ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जनवरी के अंतिम भाग में कैसा बन रहा है। देखिए, 2024 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत विशेष संबंध लेके आया है, बहुत विशेष योग बना के आया है। जिस प्रकार से ग्रहों का योग चल रहा था और उन सब के कारण से 2023 में आपके लिए बहुत सारे कुछ पूर्ण लाभ के योग नहीं बन पाए, लेकिन 2024 हमें दिखाई देता है कई क्षेत्रों में बड़ा महत्वपूर्ण लाभ आपके लिए बनाने के योग बना रहा है। तो ऐसे में जनवरी के अंतिम भाग में ग्रहों का योग क्या कर रहा है वो भी आप अच्छे से समझ लें और सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इन दिनों आपके सूर्य की हम बात करें तो सूर्य आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अभी मकर संक्रांति और सूर्य के आसपास कई ग्रह एकत्र हो गए। यदि आप अपनी राशि के अनुसार से देखने का प्रयास करेंगे तो आपके सप्तम भाव में इस वक्त शुक्र बुध मंगल योग बना रहे हैं। आपके भाग्य में शनि बैठे हुए हैं, अष्टम में सूर्य बैठे हुए हैं। और ये यदि श्रृंखला देखें तो आसपास सूर्य के सन्निकट बहुत सारे ग्रह एकत्र होने के कारण से यदि विप्लवकारी योग बन जाता है राष्ट्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे में शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि पौष के महीने में यदि विशेष तौर पे बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़ते हैं जो खेतों इत्यादि में काम करते हैं और उसके हिसाब से कहा जाता है कि जब भी विशेष तौर पे यदि पानी पड़ जाए तो कहा जाता है कि पौष के महीने में यदि पानी पड़े, बारिश वृष्टि ज़्यादा हो जाए तो भूस भी खराब हो जाता है और गेहूं भी खराब हो जाता है, अन्न इत्यादि पे बहुत उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो जिन जिन क्षेत्रों में इस प्रकार के योग बन रहे हैं उनके लिए भी थोड़े से भारी पड़ने के योग बन सकते हैं। तो ग्रहों का योग दिखा रहा है कि थोड़ी महंगाई इन दिनों परेशान करने के योग बना सकती है। तो सिलसिलेवार तरीके से हम समझ लें ग्रहों का योग क्या है। 26 जनवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। शुक्रवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि माघ के महीने की, और ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर है, आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करेगा और विशेष तौर पर आपकी माता जी के आशीर्वाद से कल्याण के बहुत जबरदस्त योग बन सकते हैं। तो जो भी कार्य करें माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनके आज्ञा के अनुसार से करने का प्रयास करें। माँ भगवती दुर्गा की उपासना करके कार्य का आरंभ करने का प्रयास करें, शुभ होगा। गौ सेवा करें, कल्याण होगा। 27 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है एक विशेष योग। यदि कोई घर में जन्म ले रहा है उस दिन 27 और 28 में ध्यान रखिएगा, अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्र रहेंगे। ये मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं और यदि जातक की मूल शांति नहीं कराई जाती ना तो फिर जीवन में कई प्रकार के कष्ट के योग बनते हैं। हमने बहुत सारे जन्मपत्री लोगों के देखे और कई प्रकार के कष्ट इस प्रकार के देखे हैं कि जातक ने मूल शांति नहीं कराई थी और शुभ ग्रह भी लाभ नहीं दे रहे थे, और जब बड़ी अवस्था में जाकर देखा गया कि मूल शांति नहीं हुई है और उनकी मूल शांति कराई गई, हमने देखा ग्रहों का शुभ फल प्राप्त हुआ। तो बाल्यकाल में ही इस विज्ञान को समझते हुए अवश्य माता पिता को ये कार्य कर लेना चाहिए कि जो बच्चा मूल में जन्म ले रहा है उनकी मूल शांति कराने का प्रयास कर लेना चाहिए। यदि हम देखें ग्रहों का योग 27 और 28 तारीख को विशेष तौर पर बहुत सुंदर योग बन रहा है और ये आपके लिए विशेष तौर पर धन लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध हो रहा है और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इसका पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। धर्मयुक्त कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग, धनागमन की सूचना देता हुआ ग्रह सुंदर तरीके से ग्रहों का योग उपस्थित कर रहा है। तो इस समस्त चीज़ों को आपको समझते हुए कार्य करना चाहिए। 28 तारीख को भी मूल नक्षत्र है तो इस बात का ध्यान रखिएगा और ग्रह आपके अनुकूल है। रविवार का अवसर है, ऐसे में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ध्यान रखिएगा शाम को करीब 4:35 के बाद भद्रा विद्यमान रहेगी तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। 29 तारीख को ग्रहों की सूचना भी आपके लिए बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, लाभ के योग प्रशस्त कर रही है और सुंदर तरीके से नए लोगों से, नए विचारों से, बहुत सारे मित्रों के साथ मिलकर कार्य करने से सुंदर लाभ हो सकते हैं। लेकिन भाग्य धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखाई देगा। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, शास्त्र कहा गया ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। उस दिन संकष्टी चतुर्थी है और तिल कुटा व्रत किया जाता है चतुर्थी का गणेश जी का। बच्चों की जीवन में यदि कोई कष्ट चल रहा है तो ऐसे में उस दिन अवश्य तिल के आहुति के द्वारा आप गणेश जी के मंत्रों से आहुति दें। ओम गंगणाधिपतये नमः तिल के द्वारा, सफ़ेद तिल के द्वारा आहुति देने से कहा जाता है कि बच्चों के जीवन में अद्भुत विकास के योग बनते हैं। तो ऐसे में देव मंदिर में, यज्ञ स्थल में जाकर तिल का दान करें, सुंदर रहेगा। अब यज्ञ की बात आई है तो मैं ये भी बता दें हम आपको कि विवेकानंद योगाश्रम में नित्य करीब 8 घंटे यज्ञ होता है और आप सब लोग रविवार वाले यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत सारे विभिन्न जो उत्सवों के समय यज्ञ चलते हैं, अभी विशेष तौर पर आगे माघ का महीना आरंभ हो ही गया है तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है गुप्त नवरात्रि का भी, तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण यज्ञ रहेगा और संपूर्ण रूप से 9 दिन तक गुप्त नवरात्रि में सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग उसका लाभ भी ले सकते हैं यज्ञ में जुड़कर।
30 जनवरी को विशेष तौर पे ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। थोड़ा खर्चे बढ़ाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है ग्रहों का, यानी 30 और 31 तारीख को ग्रहों का योग थोड़ा सा खर्चे आपको कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो ध्यान रखिएगा अननेसरी खर्च जिम्मे ना पड़े। और विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर है और ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी के को चोला चढ़ाएं, चूरमे का भोग लगाएं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 31 तारीख को भी ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल है, षष्ठी तिथि है और साथ साथ बुधवार का दिन है और चंद्रमा आपके साथ ग्रहों के साथ जिस प्रकार का योग बन रहा है और साथ साथ और ग्रह जो चल रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। चंद्रमा और केतु का संबंध चतुर्थ भाव में आपकी राशि के अनुसार से जो है ये आपके लिए सुंदर योग है और इसके द्वारा लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ऐसे में सुबह सुबह जल्दी उठकर श्वान को विशेष तौर पर यदि कुछ रोटी इत्यादि डाली जाए तो उससे सुख पादार्पण कष्टों को, केतु के ग्रहों का योगा योग कष्ट जो चल रहा हो, कहीं ना कहीं संतान में कहीं ना कहीं वियोग का योग चल रहा है तो उससे निवृत्ति का योग बन जाता है, तो इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। और हमारा योगा विवेकानंद योगाश्रम संस्थान जो है पिछले करीब 50 सालों से सुंदर तरीके से भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जो है ये जमुना पार लक्ष्मी नगर में स्थित है और वहाँ एक बहुत बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल भी चलता है और आप सब भी विवेकानंद योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के संस्थान में लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे कार्य यहाँ पर विशेष तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी करते हैं। इसके साथ गौशाला का सुंदर कार्यक्रम, गौशाला गौ सेवा का सुंदर कार्यक्रम रहता है। नित्य प्रति 8 घंटे करीब पिछले 50 सालों से यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है और रविवार को उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। जो माँ भगवती का श्री विग्रह 1947 में विशेष तौर पर मुल्तान से यहाँ पधारा, करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और वो प्रतिष्ठित है माँ भगवती का। उनका दर्शन कर कर आप समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विशेष जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।